नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर के अब तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। हर तरफ अब चुनावी चर्चा हो रही है और लोग जानना भी चाहते हैं कि चुनाव कब होगा, बिहार में मतदान कब होगा। क्योंकि देखिए, एक तरफ जहां नेता जनता के बीच जा रहे हैं, चुनावी वादे कर रहे हैं, चुनावी घोषणा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ देखिए तमाम राजनीतिक दलों के बीच अब सीट शेयरिंग का जो मामला है वो भी अटका हुआ है। चाहे आरजेडी महागठबंधन की बात करें या एनडीए की बात करें, दोनों तरफ देखिए रस्साकसी का खेल जो है वो चल रहा है। एक दूसरे पर दबाव बनाने की राजनीति हो रही है, एक दूसरे पर जो है ज्यादा से ज्यादा सीट लेने की होड़ मची हुई है और बेहतर सीट, जिताऊ सीट जो है वो अपने पाले में करने की भी कोशिश है और इसी का खेल अब बदस्तूर जारी है। दिन हो या रात, राजनीतिक दल अब इसी खेल में उलझे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात कि आखिर बिहार में चुनाव कब होगा, मतदान कब होगा। देखिए, पूरी खबर विस्तार से बताएंगे कि आखिर बिहार में चुनाव को लेकर के, मतदान की तारीखों को लेकर के क्या कुछ बातें सामने आई हैं। देखिए, माना जा रहा है कि चुनाव आयोग अक्टूबर के पहले या दूसरे सप्ताह में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के अनुसार विधानसभा चुनाव 2 चरणों में नवंबर 2025 में कराए जा सकते हैं और मतगणना 15 से 20 नवंबर के बीच संभव है। यह चुनाव एनडीए गठबंधन और विपक्षी इंडिया गठबंधन के बीच एक बड़ा राजनीतिक मुकाबला साबित होने जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो पिछले 20 वर्षों से राज्य की राजनीति में एक अहम चेहरा बने हुए हैं, एक बार फिर जनता का भरोसा जीतने की कोशिश करेंगे। तो वहीं विपक्ष बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और वोट चोरी जैसे मुद्दे को लेकर आक्रामक है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी राज्यव्यापी यात्रा में बार बार वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, जबकि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बेरोजगारी और कथित भ्रष्टाचार को मुख्य चुनावी मुद्दा बनाकर जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। इस बार का चुनाव इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि यह 2023 में नीतीश सरकार द्वारा कराए गए जातीय सर्वेक्षण के बाद बिहार की पहली बड़ी राजनीतिक जंग होगी। इस सर्वेक्षण ने बिहार की सामाजिक संरचना को नए सिरे से उजागर किया है, जिसके अनुसार पिछड़ा वर्ग, ओबीसी और अति पिछड़ा वर्ग ईबीसी मिलाकर राज्य की 63% आबादी है। इसमें यादव समुदाय 14% और ईबीसी 36% है। वहीं अनुसूचित जातियां एससी 19% है। सवर्ण की बात करें तो लगभग 15% और मुस्लिम समुदाय की भागीदारी 17% है। इसके अलावा मुस्लिम समुदाय की कई जातियां ओबीसी श्रेणी में आती हैं, लेकिन वे आमतौर पर धार्मिक आधार पर वोट करते हैं। इन जातीय सर्वेक्षण के बाद देखिए, नीतीश सरकार ने नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% करने का फैसला किया। साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण भी बरकरार रखा है। हालांकि पटना हाईकोर्ट ने इस फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है। फिर भी इस निर्णय से नीतीश कुमार की ओवैसी नेता वाली छवि को एक मजबूत किया है। वहीं अप्रैल 2025 में केंद्र सरकार ने भी राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना के प्रस्ताव को मंजूरी दी, जो राजनीतिक दृष्टिकोण से एक बड़ा मोड़ साबित हुआ। भाजपा, जो पहले इस मांग से दूर रही, अब इसे स्वीकार करके विपक्ष के जातिगत राजनीति के हथियार को कुंद करने की रणनीति अपना रही है। विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम भाजपा को हिंदू एकजुटता और ओबीसी वर्ग में अपनी पकड़ मजबूत करने का दोहरा अवसर देगा। वहीं एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ही अब सीट बंटवारे को लेकर तैयारियों के अंतिम दौर में है। रिपोर्ट की माने तो एनडीए में जेडीयू को 102, 103, तो वहीं भाजपा को 101 और 102 सीटें दी जा सकती है और शेष सीटें एलजेपी, रामविलास, हम सेकुलर और रालोसपा जैसे सहयोगियों के लिए छोड़ी जाएगी। वहीं महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के दलों कांग्रेस, आरजेडी, वामपंथी पार्टियों के बीच सीटों का फार्मूला लगभग तय हो चुका है और जल्द ही औपचारिक घोषणा भी हो सकती है। वहीं अब आपको बता दें कि लगातार जो है मामला चुनाव के तारीखों की हो रही है और लोग जानना भी चाहते हैं। तो देखिए कि बहुत जल्द कहा जा रहा है कि चुनाव के तारीखों की घोषणा होगी और कांग्रेस नेता भी इसी बात के इंतजार में है कि कब जो है चुनाव के तारीखों की घोषणा होगी। और दिन और तारीख जैसे ही सब कुछ फाइनल होगा तो समझिए कि फिर सीट शेयरिंग और तमाम मुद्दे भी जो है वो भी हल होंगे और लगभग जो प्रत्याशी हैं, जो अभी तक उम्मीद जता रहे हैं कि वो किस दल के उम्मीदवार होंगे, उन्हें किस पार्टी से टिकट मिलेगी, वो तमाम बातें भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने
डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।